हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग जानेंगे ग्लैंड्स और इसके फंक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी दो सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे हार्मोनल सिस्टम के बारे में। हार्मोनल सिस्टम का अगर बात करें तो हमारा बॉडी हार्मोन और एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। देखिए, हार्मोन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के ऑर्गन के एक्टिविटी को नियंत्रित करता है। हार्मोन एनिमल और प्लांट्स दोनों में सीक्रेट होता है। ये बात ध्यान रखना है कि एनिमल में हार्मोन ग्लैंड से निकलता है जिसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, लेकिन प्लांट में ग्लैंड्स नहीं पाया जाता है। हार्मोन का खोज सबसे पहले विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टर्लिंग दोनों के द्वारा 1902 में किया गया था। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स 3 टाइप्स के होते हैं: इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होता है जिससे हार्मोन निकलकर डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होता है। डक्टलेस का मतलब हार्मोन को आगे बढ़ने के लिए इसमें कोई डक्ट नहीं होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, थायराइड, पाराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टेस एंड ओवरी ग्लैंड्स। आगे देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन नहीं बल्कि अदर सब्सटेंसेस जैसे एंजाइम, स्वेट, टीयर, मुकस स्रावित होता है जो डक्ट्स के द्वारा आगे बढ़ता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल है लेक्रिमल ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, मेमोरी ग्लैंड्स, एक्राइन स्वीट ग्लैंड्स। अब देखते हैं मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों की तरह कार्य करता है, मतलब इससे हार्मोन और अदर सब्सटेंसेस निकलता है। मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल है पेनक्रियाज ग्लैंड, इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है और पेनक्रियाटिक जूस भी निकलता है। देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। यह हमारे दोनों किडनी के ऊपर होता है, इससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। इसका फंक्शन है यह हमारे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन को बढ़ाता है और यह ब्लड में साल्ट को बैलेंस करके रखता है। इसके बाद देखते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज ग्लैंड हमारे स्टोमक के नीचे रहता है। इससे निकलने वाला हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकाजन। यदि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो तो इंसुलिन इसे कम करता है और ब्लड में शुगर बहुत कम है तो ग्लूकाजन इसे बढ़ाता है। अब देखते हैं थायराइड ग्लैंड। यह हमारे गर्दन में विंड पाइप के आगे होता है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायराइड हार्मोन है जो 2 प्रकार का होता है, थायरोक्सिन हार्मोन T4 और दूसरा ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन T3। T4 हार्मोन के मॉलिक्यूल आयोडीन के 4 एटम से बना होता है और T3 हार्मोन के मॉलिक्यूल आयोडीन के 3 एटम से मिलकर बना होता है, लेकिन T3 हार्मोन का निर्माण T4 के 1 आयोडीन एटम के कम होने से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी के सेल में होने वाले केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जिसके कारण हमारे फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन कम हो तब इसके कारण गाइटर डिजीज होता है। इसके कारण हमारे बॉडी में सूजन आ जाता है। और अगर इस हार्मोन का सेक्रेशन अधिक हो तब इसके कारण वजन में कमी, उभरी हुई आंखें, बेचैनी और मानसिक अस्थिरता जैसे समस्याएं उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं पाराथायराइड ग्लैंड। फॉर अ स्मॉल पाराथायराइड ग्लैंड हमारे थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में होता है। इससे निकलने वाला हार्मोन पाराथायराइड हार्मोन PTH है। यह हार्मोन हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को बैलेंस करता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिसका आकार मटर के दाने इतना होता है। इससे जो हार्मोन निकलता है उससे बॉडी में उपस्थित और भी ग्लैंड्स को नियंत्रित किया जाता है, मतलब ये लगभग सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 2 भाग हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी
और पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसका इफेक्ट ब्रेस्ट, एड्रिनल, थायराइड, ओवरीज और टेस्टिस पर पड़ता है। और पोस्टेरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसका इफेक्ट किडनी और रिप्रोडक्शन पर पड़ता है। अब देखते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन और उसका प्रभाव। इससे निकलने वाला हार्मोन है TCH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। आगे देखते हैं ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को रेगुलेट करता है। फिर है GH, ग्रोथ हार्मोन। यह हार्मोन लीवर के थ्रू मसल, बोन और फैट को ग्रोथ करता है। इसके बाद देखते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह हार्मोन टेस्टिस ग्लैंड एंड ओवरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। इसके बाद FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन भी टेस्टिस ग्लैंड और ओवरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। अब देखते हैं PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह मेमोरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। अब देखते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन और उसका प्रभाव। इससे निकलने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। यह चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखते हैं ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन हमारे ब्लड में वाटर के लेवल को बनाए रखता है और साथ ही साथ किडनी कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है इसे भी ADH के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू like, please share and subscribe my channel.